बीएसएनएल में हो रहे लगातार सिम पोर्ट को देखकर बौखला गई है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अब जियो मार्केट में फिर से लाने वाला है सस्ते प्लान, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को हो चुका है बहुत बड़ा घाटा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बीती 3 जुलाई को जियो, एयरटेल और वीआई इन तीनों ही कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को लगभग 25% तक बढ़ा दिया था, जिसके बाद लोगों में जियो के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला और भारत के करोड़ों लोगों ने अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवाना शुरू कर दिया। और यह सिलसिला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मात्र 15 दिनों में ही बीएसएनएल के यूजर्स में लगभग 2 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि लोगों ने पार्ट 2 बीएसएनएल को लेकर अभियान भी चलाया, जिसके तहत लोगों का यह कहना है कि हम सबको प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर केवल बीएसएनएल को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल भारत देश की एक सरकारी कंपनी है जो बहुत ही कम कीमतों पर अपने यूजर्स को अच्छे रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन कीमतों पर जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां लोगों को रिचार्ज उपलब्ध करा रही हैं, जबकि बीएसएनएल के द्वारा उसे 1/3 कीमत पर आपको वही रिचार्ज प्लान दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लोग अपने सिम को लगातार बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर पिछले 10 से 15 दिनों की बात करें तो हर रोज लगभग 1 लाख से ज्यादा सिम बीएसएनएल पोर्ट किया जा रहे थे, और आज यह आंकड़ा लगभग करोड़ों लोगों को पार कर चुका है। दोस्तों, अगर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान आया है जियो कंपनी को, क्योंकि जियो ही वह कंपनी है जिसके पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स मौजूद है, जबकि लोगों का कहना है कि रिचार्ज कीमतों को बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जियो कंपनी का ही है, क्योंकि आज से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी कंपनियां अपनी पुरानी कीमतों पर रिचार्ज प्लान उपलब्ध करा रही थीं, लेकिन जैसे ही जियो ने अपने प्लान्स की कीमतों को बढ़ाया देखी एयरटेल और वीआई ने भी जियो की नकल करना शुरू कर दिया, और इन दोनों कंपनियों ने भी अपने रिचार्ज की कीमतों को लगभग 30% तक बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों, अब हालात यह हो चुके हैं कि इन तीनों ही कंपनियों को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रिचार्ज कीमतों के बढ़ने के बाद ज्यादातर यूजर्स बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होने लगे और जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों का विरोध भी किया जाने लगा। दोस्तों, जब तक भारत में जियो नहीं आया था तब तक बीएसएनएल ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, लेकिन जैसे ही मार्केट में जियो ने एंट्री मारी, उसने सबसे पहले अपनी हिस्ट्री के हिसाब से जियो के सभी रिचार्ज प्लान्स को सस्ता किया और धीरे धीरे उसने पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। और जब उसे यह एहसास हुआ कि अब लोगों को फ्री का इंटरनेट चलाने की आदत हो गई है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए जियो ने अचानक से अपने रिचार्ज की कीमतों को बढ़ा दिया। दोस्तों, जियो को ऐसा लगता था कि लोग अब मजबूर हैं, महंगा रिचार्ज करवाएंगे, जिसके बाद वह जनता पर पूरी तरह राज करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि यह सब करके जियो खुद अपने जाल में फंस गया, क्योंकि रिचार्ज की कीमतों के बढ़ने के बाद लोगों ने पूरी तरह जियो को बर्बाद करने का मन बना लिया, जिस वजह से लोग अपने जियो के सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाने लगे, जिस वजह से इन 20 दिनों के अंदर जियो को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद जियो ने फिर से एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल जियो ने एक बार फिर से अपने 3 नए रिचार्ज प्लान्स को लॉन्च किया है, जिसमें जियो ने लोगों को बड़ी राहत देने की बात कही है। आखिर जियो वह कौन से नए रिचार्ज प्लान्स लेकर आया है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा, यह पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल जियो कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर का बादशाह कहा जाता है, लेकिन बीएसएनएल के आने के बाद जिस तरह से जियो ने करोड़ों रुपए का नुकसान उठाया है, अब उसी की भरपाई करने के लिए जियो 3 नए रिचार्ज प्लान्स लेकर आया है, और इन प्लान्स को लॉन्च करने के पीछे जियो का सिर्फ एक ही मकसद है, यानी जितने भी यूजर्स बीएसएनएल की तरफ गए हैं उन सभी को फिर से जियो में वापस लाना है। और यह सब करने के लिए जियो ने एक बहुत ही अच्छा प्लान तैयार किया है।
जी हां दोस्तों, जियो के नए प्लान के तहत यदि आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी के सिम को दोबारा जियो में पोर्ट करवाते हैं, तो ऐसा करने पर जियो के प्रत्येक यूजर को 1 महीने के लिए 5G इंटरनेट डाटा के साथ वॉइस कॉलिंग बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको वैलिडिटी और टॉक टाइम भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। दोस्तों, जियो का मानना है कि इस 1 महीने के फ्री रिचार्ज प्लान की वजह से ज्यादा लोग दोबारा से अपना सिम जियो में पोर्ट करवाएंगे, जिससे काफी हद तक जियो का बजट मेंटेनेंस हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जियो की तरफ से यूजर्स को राहत देने के लिए नए रिचार्ज प्लान की सूची तैयार की गई है, जिसमें सबसे पॉपुलर प्लान 119 रुपए का है, जिसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको 1 महीने की फुल वैलिडिटी के साथ फुल टॉक टाइम बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा 149 रुपए के रिचार्ज में 500 MB 5G इंटरनेट डाटा पूरे 24 दिनों के लिए दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ी खास बात निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले हर रिचार्ज पर 28 दिनों की वैलिडिटी दी जाती थी, लेकिन अब इसे हटाकर मात्र 24 दिनों के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा जो अगला प्लान है, उसमें भी कोई बड़ा अंतर नहीं है। इस प्लान के अंदर भी आपको GB डाटा पूरे 24 दिनों के लिए दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में थोड़ी राहत भले ही दी है, लेकिन उसने प्लान की वैलिडिटी को 28 दिनों से घटाकर मात्र 24 दिन कर दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटरनेट डाटा में भी काफी कटौती की गई है। हालांकि अगर आप केवल वॉइस कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यह प्लान आपके लिए काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो यह प्लान कहीं ना कहीं आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। दोस्तों, इन प्लान्स को लॉन्च करके कहीं ना कहीं ग्राहकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत के यूजर्स इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जितना कि यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां समझती है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब यह कंपनियां भारत पर राज कर रही थीं, लेकिन अब BSNL के आने के बाद इन सभी कंपनियों का भंडाफोड़ हो चुका है। दोस्तों, इस खबर को जानने के बाद क्या आप दोबारा जियो पर भरोसा करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL की शुरुआत अक्टूबर सन 2000 में हुई थी, जब गांव और मोहल्ले में एक ही फोन हुआ करता था और 1 मिनट की कॉल भी घड़ी देखकर की जाती थी। लोगों को टेलीफोन के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली यह कंपनी अब खुद राहत पैकेज पर जिंदा थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है जब BSNL पूरे देश की नंबर 1 नेटवर्क कंपनी बनने जा रही है, और अब बहुत ही जल्द BSNL देश के सभी कोनों में 4G टावर इंस्टॉल करने वाला है, जिससे लोगों को अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल सके। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी तराई की तरफ से मार्च 2024 में टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स का डाटा रिलीज कर दिया गया है। ट्राई की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि मार्च के महीने में एक बार फिर से जियो ने यूजर्स के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। एयरटेल VI और BSNL जियो के मुकाबले काफी पीछे रह गए हैं। तराइन ने अपनी मार्च की रिपोर्ट में जियो, एयरटेल VI और BSNL से जुड़ने वाले और कंपनियों को छोड़ने वाले ग्राहकों की लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मार्च में सबसे ज्यादा यूजर्स जियो कंपनी ने जोड़े, जबकि VI और BSNL के लिए यह महीना काफी खराब रहा। आपको बता दें कि मार्च के महीने में जियो ने अपने साथ करीब 21 लाख से ज्यादा नए यूजर्स को शामिल किया। अब जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले कुल ग्राहकों की संख्या लगभग 46 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अगर सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी BSNL की बात करें तो मार्च का महीना कंपनी के लिए काफी बड़ा रहा था, लेकिन समय ने अपना रुख बदला और उसके बाद जुलाई का महीना आते ही BSNL की किस्मत पर मानो 4 चांद लग गए हों, क्योंकि आज के समय में BSNL सबसे ज्यादा सिम को पोर्ट करने वाली भारत देश की पहली कंपनी बन चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि हाल ही में जियो, एयरटेल और VI जैसी कंपनियों का पूरा खेल हुआ खत्म। BSNL 5G को लेकर वित्त मंत्रालय से आ गई बड़ी खबर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कर दिया।
एक बहुत बड़ा ऐलान, आखिर बीएसएनएल के 4G और 5G रोल आउट की डेट सामने आ ही गई। Of the 5G, which has been the fastest in the world. There was a time when 5G was about to be launched. People said in India, I know BSNL is still grappling with launching of 4G, but they will get over it. We've given them enough assistance and support. They will come over and soon be taken. जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तारीख का हम सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था, अब वह हमारे सामने आ ही गई है। दरअसल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 अगस्त को एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल अब बहुत ही जल्द अपनी 5G सेवाएं शुरू करने वाला है। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से बीएसएनएल को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है और जल्द से जल्द बीएसएनएल की 4G सेवाएं पूरे देश में लागू करने के लिए हर एक सहायता बीएसएनएल को दी जा रही है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने बीएसएनएल के लिए 82,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। दोस्तों, बीएसएनएल के 4G और 5G को लेकर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। दोस्तों, अब तो आपको यकीन हो क्या होगा कि भारत सरकार बीएसएनएल को रोल आउट करने के लिए कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। दरअसल बीएसएनएल ने कुछ दिन पहले यह दावा किया है कि साल 2025 तक देश के हर एक कोने में बीएसएनएल की 5G सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगले साल मार्च के आखिरी तक बीएसएनएल की 4G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बीएसएनएल के अधिकारियों द्वारा बताया गया है, जिस तकनीक पर बीएसएनएल की 4G सेवाएं चल रही हैं, उसी के आधार पर आने वाले समय में बीएसएनएल की 5G सेवाओं को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि यह एक क्लाउड बेस्ड तकनीक है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होकर अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इसके अलावा कुछ दिन पहले टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा में मौजूद हार्डवेयर नेटवर्क का इस्तेमाल करके बीएसएनएल के 5G नेटवर्क से वीडियो कॉल की थी और बीएसएनएल का यह परीक्षण सक्सेसफुल भी हो गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएनएल ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीएसएनएल के 15,000 4G टावर लगा दिए हैं। इसके अलावा अक्टूबर महीने तक 80,000 टावर्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 10 अगस्त को बीएसएनएल के द्वारा यह बताया गया है कि अब हम बहुत ही जल्द एक नया सिम कार्ड सिस्टम लागू करने वाले हैं और इस नए सिस्टम के आने से ग्राहक अपना मोबाइल नंबर खुद चुन सकेंगे हैं और बिना किसी परेशानी के देश के किसी भी कोने में अपने सिम कार्ड को भी बदल सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज कीमतों को बढ़ाया है, उसी दिन से बीएसएनएल की किस्मत बदल गई है और अब इस मौके का बीएसएनएल बहुत अच्छे तरीके से उठा रहा है, क्योंकि पहले जिस कंपनी का मजाक बनाया जाता था, जिस कंपनी के पास 3G नेटवर्क भी नहीं था, आज वही बीएसएनएल कंपनी अपने 4G और 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2025 तक पूरे देश में बीएसएनएल की 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। और इस खबर को सुनने के बाद जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनी की रातों की नींद हराम हो चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को हाईलाइट किया गया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि अब बहुत ही जल्द पूरे देश में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क शुरू होने वाला है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बीएसएनएल अपनी 4G सेवाएं शुरू कर चुका है और वहां के कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि इस वक्त इन जगहों पर बीएसएनएल की अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। दोस्तों, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा रिचार्ज कीमतें बढ़ाने के बाद देश की जनता में काफी गुस्सा भरा हुआ है, जिस वजह से लाखों की संख्या में लोग अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा नई सिम खरीदने के मामले में भी बीएसएनएल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीएसएनएल बहुत ही कम कीमतों पर अपने रिचार्ज प्लान उपलब्ध करा रहा है और एक अच्छी इंटरनेट स्पीड का मिलना भी बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं और ऐसे में लोगों को रिचार्ज करवाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं
और अब लोगों के पास बीएसएनएल ही एक ऐसा ऑप्शन है जो उनकी जरूर को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अगर बीएसएनएल रिचार्ज प्लान्स की बात करें तो इस वक्त बीएसएनएल का 169 वाला प्लान बहुत ज्यादा ट्रेन में चल रहा है, क्योंकि इस प्लान में आपके पूरे 1 महीने तक 2 जीबी इंटरनेट डाटा मिलता है। इसके अलावा 100 एसएमएस के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपने सिम को केवल ओटीपी या एसएमएस के लिए चालू रखना चाहते हैं तो आपके लिए 91 रुपए वाला रिचार्ज प्लान बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको पूरे 30 दोनों की वैलिडिटी दी जाती है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त शहरी इलाकों में बीएसएनएल की अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है, जबकि गांव या छोटे कस्बों में बीएसएनएल के टावर ना होने की वजह से लोगों को इंटरनेट उसे करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन अब बहुत ही जल्दी बीएसएनएल इस समस्या को दूर करने वाला है, क्योंकि मीन इलाकों में भी बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर काम शुरू हो चुका है, जो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा और इसके बाद हर एक गांव में बीएसएनएल की 4G सेवाएं चालू हो जाएंगी। दरअसल बीएसएनएल का 4G नेटवर्क हाई क्वालिटी तकनीक पर बनाया जा रहा है, जो यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज डाटा स्पीड देने में सक्षम होगा। इस नेटवर्क से यूजर्स हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड का फायदा उठा सकेंगे, जिससे सोशल मीडिया पर वीडियो, ऑनलाइन गेमिंग और अन्य इंटरनेट सेवाओं का आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा ग्राहकों को डाउनलोड और अपलोड करने के लिए अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी बीएसएनएल की सिम लेने का मन बना रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप बीएसएनएल का 4G सिम बीएसएनएल की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी बीएसएनएल सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं और एक नए नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जहां एक और बीएसएनएल अपने करोड़ों यूजर्स के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जियो, एयरटेल और वीआई की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के समय में महंगे रिचार्ज प्लान से बचने के लिए सभी लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।